हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के बारे में। जी, हमने इस सीरीज में अब तक स्ट्रेस क्या होता है देख लिया, स्ट्रेन क्या होता है देख लिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन भी हमने देख लिया, अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट्स भी हमने देख लिया, उन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच के रिलेशन भी हमने देख लिए। तो अब हम देखते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी मटेरियल में स्ट्रेस कैसा लग रहा है, स्ट्रेन कैसा लग रहा है, कैसे एक दूसरे से वेरी कर रहा है, मतलब स्ट्रेस वेरी कर रहा है तो स्ट्रेन कैसे वेरी कर रहा है, वो उनका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, उसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम देखते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ मेरे 5 नहीं 6 मेन पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसके आगे हुक्स लॉ फेल हो जाता है। फिर आती है इलास्टिक लिमिट, फिर आता है अपर यील्ड पॉइंट, फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आता है अल्टीमेट पॉइंट और फिर आता है फ्रैक्चर पॉइंट। और हमारा लोअर यील्ड पॉइंट तक मटेरियल इलास्टिक स्टेट में रहता है, फिर लोअर यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल काफी देर तक प्लास्टिक स्टेट में रहता है, फिर एक बार उसका स्ट्रेन हार्डनिंग होती है और फिर स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद अल्टीमेट पॉइंट पहुंचने के बाद मटेरियल फ्रैक्चर तक नेकिंग होती है। तो आइए हम देखते हैं ये सब होता क्या है। आइए, तो सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो ये सर हमारा हुक्स लॉ ही है कि स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेस भी सेम रेट से बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी सेम रेट से बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही, ये दोनों पॉइंट्स लगभग सेम ही होते हैं, मतलब लगभग सेम पॉइंट पे ही होते हैं, बस ग्राफिकली हम इनको अलग अलग दिखा रहे हैं। माइक्रोमीटर्स या फिर उससे भी छोटा डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो फिर आती है इलास्टिक लिमिट कि इस मटेरियल की इलास्टिसिटी अब खत्म हो गई है। फिर आता है अपर यील्ड पॉइंट। अब अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, तो हम में से काफी लोगों ने या हम सभी ने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा। उसमें 2 लोग तलवारबाजी करते थे और एक जो हार जाता था वो बोलता था आई यील्ड, मतलब भाई मैंने हार मान ली, अब तुम मेरे साथ जो करना है कर, मार दे, जिंदा छोड़ दे, समझ गए। तो आई यील्ड, तो यही कुछ होता है अपर यील्ड पॉइंट। इसका मतलब ये होता है जब भी किसी मटेरियल की इलास्टिक स्टेट से ट्रांजिशन होता है प्लास्टिक स्टेट में, जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है उस मटेरियल को इलास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। अब इलास्टिक स्टेट तो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कवर करी है कि इलास्टिक स्टेट होती क्या है। जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं वो और उस फोर्स को रिलीज करते हैं तो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, वो चीज अपनी इनिशियल शेप को रीगेन कर ले, वो चीज उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जो मैक्सिमम फोर्स वो झेल सकती है और अपने इनिशियल स्टेट को वापस हासिल कर सकती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब उस पॉइंट से, और प्लास्टिक स्टेट क्या होता है कि हमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, मटेरियल को इतना खींच दिया कि अब हम फोर्स रिलीज भी कर रहे हैं ना, तो मटेरियल वहीं रुक रहा है। अब मटेरियल वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ रहा। और फिर क्या हो रहा है, मटेरियल टूटा भी नहीं है, मटेरियल बस खिंच गया है, टूटा भी नहीं है, और मटेरियल चलता ही जा रहा है। अब मटेरियल चलता ही जा रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल चलता ही जा रहा है बिना किसी उसके रेजिस्टेंस के। तो उस पॉइंट मतलब उस फोर्स तक, हम उस पॉइंट तक उस मटेरियल को ले जाके उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और फिर लोअर यील्ड पॉइंट आता है। लोअर यील्ड पॉइंट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मटेरियल इन इट्स प्लास्टिक स्टेट। अगर हम इससे ज्यादा फोर्स देंगे तो मटेरियल टूट जाएगा, लेकिन हमको तोड़ना नहीं है, हमको मटेरियल देखना कितना चलता है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल टू रिटेन इट्स प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। और फिर प्लास्टिक स्टेट के बाद क्या होता है, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता जा रहा है, लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है। देखिए हमारा स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस अब कम हो चुका है क्योंकि भाई मटेरियल की औकात हमने पार करा दी। तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब है ना मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम कम हो चुका है, लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, और इस समय क्या होगा कि मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने के कारण पार्टिकल्स बहुत आसपास आ जाएंगे, बहुत पास आते जाएंगे एक दूसरे के। तो उसके कारण क्या होगा, मटेरियल का स्ट्रेस झेलने की क्षमता अचानक से बहुत बढ़ जाएगी ड्यू टू कॉन्टेक्ट प्रेशर ऑफ दोस पार्टिकल्स। उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मटेरियल एकदम से ज्यादा स्ट्रेस झेलने की क्षमता आ जाएगी उसमें। अब आप इसको ऐसे समझिए, जब जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की फाइट हुई थी, शायद समर स्लैम में हुई थी,
17 या 16 में से भी कभी। तो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की उस फाइट में ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को बहुत पीटा था, स्टार्टिंग से ही पीटना चालू किया था और पीटता ही रहा, मतलब बहुत गंदा पीटा, धागा खोल दिया एकदम। लेकिन बीच में एक समय के लिए ऐसा हुआ था कि जॉन सीना खड़ा हुआ था और उसने एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी मारा था ब्रॉक लेसनर को, और वो यू कैन सी मी वाला मूव भी मारा था। तो वो उस पॉइंट पे आ गया था जॉन सीना कि भाई तूने बहुत पीट लिया, मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा है, मैं पिट पिट के इतना हो गया हूँ डोर के, अब मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी लास्ट फाइट लगा देता हूँ, तो अब तेरे को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। तो यही वो पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट, कि कोई भी मटेरियल अपना बिना फ्रैक्चर हुए यानी बिना ब्रेक हुए मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, उस पॉइंट को उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे अगर हम शो करते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। तो जॉन सीना ने वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट वगैरह मार के अपना अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर खड़ा हुआ, एक F5 मारी, वहीं पे केस सॉल्व हो गया। तो बस अल्टीमेट पॉइंट। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब अल्टीमेट पॉइंट क्रॉस कर जाए, जैसे ब्रॉक लेसनर ने F5 मारी, जॉन सीना का अल्टीमेट पॉइंट क्रॉस कर गया कि इससे ज्यादा मार वो झेल नहीं सकता। ऐसे ही हम और ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे कि मटेरियल अभी बहुत फाइट दिखाने लगा था, तो हमने और ज्यादा फोर्स लगा दिया और ज्यादा स्ट्रेस जनरेट कर दिया कि मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच गया। मटेरियल ने कहा भाई अब तो कुछ भी हो जाए, अब नहीं हो सकता मेरे से कुछ, अब बिल्कुल मटेरियल रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर हमने हल्का से भी खींचा तो टूट जाएगा, तो वही फ्रैक्चर हो गया। और ये फ्रैक्चर और अल्टीमेट पॉइंट, मतलब अल्टीमेट पॉइंट्स के बहुत नीचे होता है फ्रैक्चर पॉइंट, लेकिन इतना भी नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। अब ये जब प्लास्टिक स्टेट मटेरियल ने क्रॉस किया था अपना और एक फाइट देना स्टार्ट करी थी, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी कि अब वो स्ट्रेस और ज्यादा जनरेट कर सकता है अपने आप में, तो उस स्टेट को स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। और जैसे ही अल्टीमेट पॉइंट क्रॉस कर गया, उसने अपनी मैक्सिमम फाइट दे दी भाई, अपने को कि भाई अब इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता तेरा फोर्स, उसको कहते हैं नेकिंग। उसके बाद क्या होगा, तुम मतलब अल्टीमेट पॉइंट तक तुमने उस मटेरियल को पहुंचा दिया ना, अब तुम उसको ऐसा हल्का सा भी खींचोगे तो खींचेगा और टूट जाएगा। उस स्टेट को कहते हैं नेकिंग, कि भाई माफ करो अब नहीं हो सकता हमसे कुछ। उस स्टेट को कहते हैं नेकिंग, कि अब उसका एरिया एकदम से कम होगा, कि मतलब लेंथ में जरा सा चेंज आएगा, बहुत जरा सा चेंज आएगा, लेकिन एरिया में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। लेंथ डेल्टा L/L बहुत कम होगा, पर डेल्टा D/D बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस स्टेट को कहते हैं नेकिंग, और उसमें उसका फोर्स झेलने की क्षमता, स्ट्रेस झेलने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी रहती है, और नेकिंग के एंड पे ऐसे हल्का खींचते जाओ, टूट भी जाता है। तो ये होता है F फ्रैक्चर पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो भी डाउट हो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।